वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन अल मुखातब बिताहा व यासीन रसूलिल अमजद अल मुस्तफा अल अहमद बिल कासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलावत पढ़िए। बुजुर्गान मिल्लत वाक़ई बहुत कम है। मैंने कल भी यही बात कही थी कि कम से कम हम लोगों को भी वक्त मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये बचपन से मिजाज रहा, मैं दो काम कभी नहीं करता। एक तो मैंने कभी नो है खाओ का टाइम नहीं काटा, वरना अगर चाहें तो मिंबर पे आने के बाद हम भी कह दें कि मिंबर हमारे बाप का है, खींच दें, लेकिन नहीं, हक है, उन्हें भी वक्त चाहिए। अच्छा, दूसरे एक काम मैं और नहीं करता। मुझे अगर ये पता हो कि दूसरी जगह मजलिस होगी तो मैं उसकी मुनासिबत के मसाइल कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े, उससे हमेशा गुरेज किया, इसलिए कि दूसरे का भी हक ज़रूरी है। तो मैंने कल की मजलिस में भी गुजारिश की थी कि बराहे करम आप इस बात का लिहाज रखें कि नमाज और मजलिस में टकराव ना हो। इसलिए कि आप ना नमाज को कम कह सकते हैं, ना मजलिस हुसैन को कम आंक सकते हैं। इनमें दोनों में कभी तकाबुल ना किया, ना करो, ना हो सकता। बहुत तेज़ी के साथ मैं अपने मौजू पे आ जाऊं। दो तीन गुजारिशें भी हैं और उसके बाद, हालांकि आज फ़ज़ाइल का दिन तो समझिए कि ख़त्म हो गया, इसलिए कि अब तो हुसैन के खेमों से अल्लाह तश की सदाएँ बुलंद हैं। लेकिन दो तीन गुजारिशें हैं, उसके बाद फिर देखता हूँ अब कितना बचता है। कोशिश ये कीजिए कि आज 7 मुहर्रम है, किसी के सर में तेल न लगे, इसलिए कि करबला और ये आज़ादारी जो हम कर रहे हैं, इसके दो मकसद हैं, दो पहलू हैं। गौर कीजिए आप भी, जहाँ तक हम पहुँचे वो हम आपको सुना रहे हैं। इस आज़ादारी के दो रुख हैं। एक तो ये कि वो काम करते हैं हम जो करबला में हुआ, और दूसरे वो करते हैं कि जो करबला में अधूरा रह गया, जिसकी हसरत रह गई। यही तो दो रुख हैं। आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, आप जहां भी मजलिस में जाएंगे सुलझना आएगा, करबला में आया था जी, सबसे पहले जनाब अब्बास का आलम आएगा, करबला में हुसैन अलम लाए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हुआ ठीक। रोज़े आशूर हम वाक़ा करते हैं, इसलिए कि 3 दिन का वाक़ा तो हमारे बस की बात नहीं है। वो हुसैन और अत्वाले हुसैन की हिम्मत थी, वो उनका जिगर था, हम नहीं कर सकते। हम तो एक दिन के वाक़े में बोल जाते, तो हमने उसे 3 को घटाकर 4 किया, कुल एक दिन का वाक़ा। ये
यहाँ तक लिखते हैं कि चौथी मुहर्रम से पानी बंद हो गया था। तो हम चूंकि नहीं था, हमें वो अधूरा काम करना है, तो हम क्या करते हैं? कोई सड़क पर सबील लगा रहा है, कोई चौराहे पर सबील लगा रहा है, कोई इमाम बारगाह के सामने सबील लगा रहा है। ये क्या है? ए हुसैन, कल तुम्हें पानी न मिल सका, ये काम अधूरा था, इसे आज हम पूरा कर रहे हैं। यही तो है। आइए आगे बढ़िए। आपने देखा होगा कि जगह जगह दूध बट रहा है। ये क्या है भाई? किसी के पास पैसा फ्री का नहीं आता। ये क्यों बांटा जा रहा है? इसकी वजह ये है कि हम ये दूध बांट कर आवाज दे रहे हैं, ए रबाब, तेरा करबला में दूध खुश्क हो गया था। आके देखो कि बस्ती बस्ती, कलिया कलिया, घर घर, गली गली तेरे नाम के, तेरे अली असगर के नाम का दूध लोगों को पिलाया जा रहा है। यही है ना? अच्छा, ये मजलिसें क्या है? अब इस पे आ जाइए। ये जो मजलिसें हम कर रहे हैं क्या है? हम आवाज दे के यही कह रहे हैं, ए हुसैन, तेरी सफे मातम न बिछ सकी, आज हम बिछा रहे हैं। ये शहजादी ज़ैनब, आपको करबला में रोने नहीं दिया गया। आज तेरे मजाए कि ये कितने सोगवार हैं जो फर्श आज़ा पर बैठ कर गिरिया कर रहे हैं तेरे भाई। तो करबला 2 रूम का नाम है। अच्छा, जब मैंने 6-7 साल पहले की बात है, अल्लामा बशीर नजफी से एक मसला दरियाफ्त किया, उनकी वेबसाइट पर मसला डाला कि सरकार ऐसा है ऐसा, तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया, ये अवजादारी है, जैसे हो रही है होने दो, जैसे हो रही है वैसे होने दो, ये अवजादारी है। इसलिए कि रोने पर पाबंदी न लगाओ। अगर रोने पर पाबंदी लगा दी गई तो बस समझ लो कि कौन था जो नहीं रोने दे रहा था। तो अजीजों, कोशिश करो कि एक दूसरे से इन 3 दिनों में कोई मुसाफिहा न करे। हालांकि मनाही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इससे खुशी का इजहार होता है। आप ऐसा महसूस करें अपने अंदर कि हम सोगवार हैं। किसी का बाप मर जाता है तो मुस्कुराता नहीं। किसी को देखा आपने? किसी की माँ का जनाजा हो, किसी के बाप का जनाजा हो, किसी के भाई का जनाजा हो, और वो खिलखिला के हंस रहा हो, नहीं है ना? तो ये महसूस कीजिए, ये एहसास कीजिए अपने दिल में कि हमारे सामने 72 जनाजे रखे हैं। वरना दिखाए मुझे कोई झूठी से झूठी तारीख कि रोज़े आशूर कभी हुसैन के लोगों पर मुस्कुराहट आई, रोज़े आशूर कभी अब्बास को मुस्कुराते देखा हो। जब आप उनका अधूरा काम पूरा यहाँ कर रहे हैं चश्मे तसव्वुर में, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये काम आप क्यों नहीं करते। अच्छा, आप देखते हैं कि किसी के घर में मैयत हो जाती है, ये तो आम बात है, हर एक को जाना है, सबके यहाँ होती है। बाहर से आने वाला जब कोई आता है ना, तो वो उससे गले मिल के रोता है। देखिए कितना अच्छा काम है, आप भी कीजिए। आपको यही तो बताना है ना, हुसैन तुम पर रोया ना गया, ज़ैनब तू रो ना सकी, हम तेरे उस अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं। कीजिए, कोशिश कीजिए कि तुम्हारे बाल बिखरे हो, इनमें कंघा ना करो। हालांकि कर सकते हो, शरीयत ने कोई मना नहीं की, लेकिन इखलाक नहीं कहता। दूर से ऐसा साबित करो कि तुम हुसैनी हो, सोगवार हो। मैं तो अक्सर व बेशतर ये बात कहता हूं कि मुहर्रम में लोगों ने इस सियाह लिबास में भी फैशन पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? बखुदा के लिए इससे बचो।
उस आयत की तरफ मैं आ जाऊं 2-3 मिनट, एक खिताबत का जुमला मुझे याद आ गया, वो देता चलूं। इन्ना बेशक हम ही मौत देते हैं। कौन कह रहा है? मैं थोड़ी कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, नबी का कौल नहीं है। कुरान की आयत है, सूरह यासीन में 11वीं आयत है। हम लिखते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? हम ही मौत देते हैं, हम ही तुम्हारे अमाल लिखते हैं। खिताबत का जुमला है, हम ही मौत देते और हम ही तुम्हारे नामे अमाल को लिखते हैं। ये तो बात तय है ना कि हमारे कांधों पर 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन। हम जो भी कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। अब हम अच्छा करें, अच्छा लिखा जाएगा, बुरा करें, बुरा लिखा जाएगा। यानी हम नेकी करें, वो नेकी लिखेगा, हम बदी करें, वो बुराई लिखेगा। लिख कौन रहा है? फरिश्ते। भाई अल्लाह के तो हाथ नहीं है, इसलिए कि अगर अल्लाह के हाथ मान लो तो फिर तो वो बात साबित हो जाएगी कि अल्लाह जो है वो अर्श आला पे एक कुर्सी पर बैठते हैं और वो कुर्सी उनके बदन में चढ़ करती है। ठीक, फिर तो वो भी बात माननी पड़ेगी कि अल्लाह जो है वो हर समय जुमा एक गधे पर बैठ के मस्जिद की छत पे आता। फिर तो न जाने क्या क्या मानना पड़ेगा। हम अल्लाह को मुजस्सम नहीं मानते, और जब हम अल्लाह को मुजस्सम नहीं मानते तो फिर अल्लाह के हाथ नहीं है। तय हो गई बात, अल्लाह के हाथ नहीं है। तो फिर उसने कुरान में कहा क्यों? वनक्तुबु, बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ है, हम लिखते हैं। लिखता कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते कौन है? मासूम, जिससे गुनाह नहीं होता। और अगर जर्रा बराबर भी तरके औला हो जाए तो फितरुस का आलम तो आपने सुना ही है, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। फिर फितरुस का हाल आपके सामने है कि बालों पर नोच लिए गए थे। क्यों? गुनाह नहीं था, तरके औला था। एक सलावत पढ़िए। नतीजा क्या हुआ? बालों पर छीन लिए गए। तो फरिश्ते क्या है? मासूम। ये तो बस वही करते हैं जो वो कहता, उसके हुक्म के मुताबिक बिल्कुल नहीं चलते। लिखता कौन है? फरिश्ते। कहा किसने? अल्लाह ने। मतलब ये हुआ कि कम अज कम अल्लाह को कहने के लिए कि ये मैं कर रहा हूं, किसी नबी की जरूरत होती है या किसी मासूम की जरूरत होती है। ज़हन में बिठा लीजिए ये बात। अल्लाह किसी ऐरे के अमल को अपना अमल नहीं कहता। कम अज कम या मासूम हो या फिर नबी हो, बात आगे लागू हमें। लिखते हैं फरिश्ते। कहा अल्लाह ने, बना तो हम लिखते हैं। अब आगे आइए। कंकरी मारी रसूल ने। कंकरी किसने मारी? रसूल ने। कुरान पढ़िए, कुरान में आयत आई, इन रमायता वमा रमायता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मेरे हबीब, ये कंकरी तुमने नहीं मारी, लेकिन अगर मारी तो ये मैंने मारी। अमल किसने किया? रसूल ने। ऐलान किसने किया? अल्लाह ने। रसूल ये तुमने नहीं किया, मैंने किया। तो वहां मासूम के
फरिश्ते देखिए अजीजों, घड़ी ये कह रही है कि बिल्कुल रुक जाओ, इसलिए कि अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 10-11, और अभी 2 जुमले मुसीबतों के भी होने हैं जो मजलिस का महासन। और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये दिन ही मसाइब का है। तो अब सुनिए, जहाँ कल मैंने मजलिस छोड़ दी थी वहीं से आगे आ जाइए। कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था कि असगर के गले पर तीर लगा, बिना किसी रंग के मसाइल सुनिए। असगर के गले पर तीर लगा और असगर ने उस तीर को हुमक के अपनी गर्दन पर लिया। यहां मैंने मजलिस रोक दी थी, आप लोग मौजूद थे, मजमा यही है जो अब मौजूद है, वही मजमा वहां भी था। अब इससे आगे सुनिए, जब हुसैन के हाथों में बच्चा मुख्तलिफ होने लगा, मक्तल कहते हैं मकातिल, तो हुसैन ने असगर की गर्दन से तीर को खींचना चाहा। अंदाजा कीजिए आप, 3 बार का तीर, नन्ही सी गर्दन। साहिब मिफ्ताहुल बयान ने लिखा कि असगर ने हुसैन के हाथों पे एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी। इधर हुसैन ने देखा कि बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, तो एक मरतबा हुसैन असगर से मुखातिब हुए, वो मुखातिब होके कहते हैं, ये मेरे लाल, हैदर कर्रार के पोते हो, ये मेरे लाल, हुसैन जैसे साबिर के बेटे हो, मेरे लाल, अगर इसी तरह एड़ियां रगड़ते रहोगे तो तेरा बूढ़ा बाप अरे ये तीर ना निकाल सकेगा। बाजीनो हुसैन का ये जुमला कहना था, असगर ने एड़ियां रगड़ना बंद कर दी, हुसैन ने तीर को निकाला, खून का फव्वारा उबल गया।
बाहर से जाके आवाज दीजिए। जब कोई बाहर से आता है ना और वो घर के दरवाजे पर जाके आवाज देता है तो बुजुर्ग बाद में आते हैं। घर का बुजुर्ग बाद में आता है। घर में जो बच्चे होते हैं ना वो दौड़ के पहले आ जाते हैं। बाजी तो यही उस दिन भी हुआ। जैसे ही हुसैन ने जाके आवाज दी, ए रब्बा, मैं इतना कहना था, खैमे का पर्दा हटाया, अरे 4 साल में बच्ची निकली, दामन को पकड़ लिया बाबा। ए मेरे बाबा, हुसैन ने जुमला बदला, कहा सकीना, सकीना ये बताओ कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है जो नहीं आई? सकीना मुझे ये बता दो कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है जो नहीं आई? सकीना कह रही है बाबा मुझे मेरे भैया को दिखा दो, क्या पानी पिला रहा है? अब बाप अपना सवाल रख रहा है, बेटी अपना सवाल रख रही है, लेकिन आपने देखा है ना, आपने देखा है ना, सकीना दब गई इसलिए कि सामने बाप था। एक मर्तबा का बाबा, अरे पूछना चाहती हो, पूछना चाहते हो कि मेरी माँ क्या कर रही है? कहा बेटा बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है जो मेरे आवाज देने पर नहीं आए? सुनिए जनाब सकीना ने क्या जवाब दिया। मिर्जा कबीर कहते हैं सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ दिए, आवाज दी बाबा, अरे भूपिया मेरी बगलों में दिए हाथ खड़ी है। हे बाबा, अरे कहवा रहे असगर को बेहोश पड़ी है। हे बाबा, अरे जब से आप भैया असगर को ले गए मेरी माँ रबा झूले से सर पटक पटक कर अरे बेहोश हो गई। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय हमें सरकार सैयदुल शुहदा। 2-3 मिनट और सुन लीजिए। हुसैन ने सोचा कि इस नन्ही सी मैया को बेहतर यह है कि मैं दफन कर दूं। तो आप खयाम के पीछे गए और खयाम के पीछे जाकर देखिए तब खोदने के लिए किसी आदमी की जरूरत होती है। अब हुसैन के पास बेंचा नहीं, हुसैन के पास कुछ नहीं है, क्या करे? एक मर्तबा मजलूम करबला ने अरे जुल्फ़कार हैदरी को बयान से बाहर निकाला। कितनी आसानी से सुन लिया आपने। 2 जानों से बैठ गया करीब इमाम और जुल्फ़कार से कब्र खोदना शुरू किया। इधर हुसैन असगर की कब्र खोद रहे हैं, इधर जुल्फ़कार से रोने की आवाज पैदा हुई। जुल्फ़कार रो रही है, हुसैन ने कब्र खोदना को रोक दिया और पूछा ए मेरे बाबा की जुल्फ़कार, अरे तू रो क्यों रही है? तेरे रोने की वजह समझ में नहीं आती। सुनेंगे आप, आखिरी जुमला है, हत्या बाटा बना हो जाएगा। जुल्फ़कार से आवाज पैदा हुई, ए मौला, अरे जब भी आपके बाबा मुझे बाहर मैदान से वापस लेके आते थे, आपकी माँ के हवाले कर देते थे। आपकी माँ अरे मेरा खून साफ करती रहती थी और कहती जाती थी ए जुल्फ़कार, अरे करबला में मेरे हुसैन की मदद करना, करबला में मेरे हुसैन की मदद करना। लेकिन अरे आपने मदद के लिए नहीं निकाला, बल्कि मुझे नहीं मालूम था। अरे करबला में आप नन्ही सी दुर्बा हुसैन ने असगर को कब्र में रख दिया और कब्र में रखने के बाद मिट्टी दी। अकेला बाप मिट्टी दे रहा। अजीजों दस्तूर है ना, आज भी दस्तूर है कि जब कब्र बंद कर दी जाती है तो उसमें पानी छिड़का जाता। अरे हुसैन के पास करबला में पानी नहीं था। मुझे मक्तल में बस इतना मिला कि हुसैन ने कब्र पर बैठकर अरे
फसयअलमुल्लज़ीन अय्युहुम तलिक़ून। अल्लाह